मैं गई, फाइनल कॉल चल रही है यहाँ पे मेरे गेट पे। मिस हो जाती ना फ्लाइट, गई मैं दुबई में बैठी हुई हूँ। Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are doing good. I am Nimra Jadejo and you are watching Nemo Vlogs. आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने फ़्लाइट ली थी पाकिस्तान से हम आए दुबई। अब दुबई से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मुझे फ़्लाइट लेनी थी अब किर्गिस्तान की, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। तो वो फ़्लाइट ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं रुल रही थी, देख रही थी जगहें। आई डिडेंट एक्सप्लोर दैट मच दुबई में, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था और मुझे टेंशन थी कि मैं जल्दी से अपने बोर्डिंग एरिया में पहुंचूँ, अपने एरिया में पहुंचूँ। B4 जो मुझे दिया हुआ था वहाँ पे मैं जाऊँ, उसकी टेंशन की वजह से मैंने प्रॉपर बिल्कुल नहीं घूमा, क्योंकि मुझे था ये कि मैं जल्दी से पहले वहाँ पे जाऊँ, उसके बाद हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी भी मेरा स्टे हुआ, वापसी में यहाँ पे आऊँगी तो पाकिस्तान, अगर मेरा स्टे दुबई में हुआ तो आपको प्रॉपर से बिल्कुल एयरपोर्ट देखूँगी, मैं भी देखूँगी और आपको भी दिखाऊंगी अपने साथ साथ। हालत ख़राब। वेल इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम, जैसा कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो इतना आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे सारे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं और आप पूछ सकते हो सबसे। तो पूछने वाला कभी भी मतलब वो भटकता नहीं है ना। तो आप किसी से पूछ लेना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो आपको इजीली गाइड कर देंगे, बता देंगे। और यहाँ पे बोर्ड भी है तो आपको आसानी हो जाएगी। इतना ज़्यादा चल के मुझे बस प्यास लग रही थी और मेरे बैग में वाटर बॉटल पड़ी हुई थी, तो मुझे था कि मैं पहले अपने गेट नंबर पे बैठ जाऊं और उसके बाद आराम से फिर मैं वाटर पीऊँ। यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज स्टोर्स थे जो सामने नज़र आ रहे थे, शनेल, गुची। इंशाल्लाह हम कभी यहाँ से भी लेंगे। अभी तो बाहर से ही बस ऐसे देखा और हेलो हाय टाटा बाय बाय किया, पर इंशाल्लाह कभी हम जाएंगे तो प्रॉपर देखेंगे। ये था जी मेरा गेट नंबर, जो कि अभी था क्लोज़। तो हम वहाँ पे चले गए वेटिंग एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टे था कुछ 5 आवर्स का, पर फ़्लाइट जो डिले हो गई थी उसकी वजह से फिर वो 4 आवर तक का स्टे हो गया। सो हेयर आई एम ईटिंग बर्गर, जो कि मैंने लिया था पाकिस्तान वाले एयरपोर्ट से कॉफ़ी के साथ, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे। इस वजह से मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी ली थी और बर्गर जो था मैंने वो बैग में रख दिया था। पर मुझे ये था फ़्लाइट पे अगर मुझे खाना अच्छा ना लगे या कोई इशू हो जाए, तो इस वजह से मेरे पास एक सब्सटीट्यूट पड़ा हो ताकि मैं ये खा लूँ। एंड ऑल्सो आई हैव एन इशू, वो मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बीपी जो है वो लो हो जाता है। तो मुझे ये था कि अगर मेरा बीपी वगैरह कहीं लो हो गया या क्या हो गया तो मेरे पास कुछ तो पड़ा हुआ हो जो मैं खा लूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल प्रॉपर खाना खाया करें और अपनी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड हेयर आई वॉज डूइंग माई सेल्फ फ़ोटोशूट, मतलब मैं कहीं पे जाऊँ और वहाँ पे मेरी पिक ना हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या कोई हो या ना हो, अपना ही बस कहीं पे मोबाइल बस रखो, स्टैंड कहीं मिल जाए एंड बस अपनी पिक्स क्लिक करो। तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग दिस। लेट्स गो एंड आस्क फ्रॉम देम कि भाई कितना टाइम है। खुल तो गए यहाँ पे, पूछते हैं। पूछ लिया मैंने, कुछ टाइम अभी रहता है। शुक्र हूँ वही, मैं गई, फाइनल कॉल चल रही है यहाँ पे मेरे गेट पे। मिस हो जाती ना फ्लाइट, गई मैं दुबई में बैठी हुई हूँ। भागो भागो भागो, सब कुछ खाओ ना। हाँ खाओ, बैग मैं अभी लेट हो जाती बिल्कुल। ऐसे ही मैं रैंडम में गई, मैंने बोला देखूं कि इतनी देर हो गई है, अब पता नहीं अब खुल गए होंगे गेट मेरे। फाइनल कॉल्स चल रही है, वाह वाह। अभी बस बोर्डिंग हुई है, भागो भागो भागो, लेट्स गो। यहाँ पे हमें जाना है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपसे इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ प्लेन में। सो फाइनली हेयर वी आर, ये था मेरा फ़्लाई दुबई का एरोप्लेन। ये फ़्लाइट मेरी है 5 आवर्स की, दुबई से किर्गिस्तान जाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। मतलब क्या किस्मत था, ये दोबारा से मुझे मिल गई है विंडो सीट। और इस वाले प्लेन में स्क्रीन भी हमें दी गई हुई है और हमें स्लॉट भी है, शायद मैं अपना चार्ज भी लगा सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ ये फैमिली बैठी हुई है और इनकी एक लेडी है जो के पीछे है, तो उन्होंने मुझे 30B मिल गई। विंडो से हम आ गए मिडल में, वो भी एक अंकल एक लड़की के बीच में। حول بإحداث المقصورة لتحرك المقعدة والمساعدة للأفراد المقصورة.
إذا окажусь в Мааде Кауара تعزيماتكم بإحكام. Безопасности. Спасибо. أقنعة الأكسجين وسترات النجاة كما أنها تبين لكم وضعية रन में पे हैं हम टेक ऑफ करने वाला है पहले रोना नहीं आ रहा पर अब आ रहा है क्योंकि मुझे विंडो सीट हुई है जो कि मैंने खुद दी खैर ऐसे ही सो जाएंगे फैमिली के महीनों में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाद में बताऊंगी आपको अभी मेरे बराबर में एक अंकल है और साइड में एक बॉय है डिटेल बात बताऊंगी अभी हम जा रहे हैं 5 आवर्स का सफ़र यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने में कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने में। हाँ ये कर लो पहले। यहाँ पे हमारा टेक ऑफ हुआ यार टेक ऑफ करने के टाइम बहुत प्लेन हिलता है ऐसा लग रहा था जैसे हुसड़ी बस में आओ बैठी हुई हुसड़ी बस हैदराबाद में चलती है अगर हैदराबादीज़ जो मुझे देख रहे हो उनको पता होगा कि हुसड़ी बस क्या है बट खैर यहाँ पे टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं सो गई थी 1 आवर तक 1 या 1.5 तक डर लग रहा है ये बोला कि बस में बैठी है एरोप्लेन 1 hour later. आई स्लैप्ट फॉर 1 आवर उसके बाद फिर ये खाना मिल गया था जहाँ पे था वाटर उसके साथ था ये राइस बॉइल्ड राइस विद शाशलिक वो मतलब पूछ रहे थे कि आपको चिकन चाहिए या आपको वेजिटेबल्स वाला चाहिए तो आई सेड वेजिटेबल्स वाला सेफेस्ट साइड चिकन वाला मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा क्या होगा तो दैट्स वाई आई डिडेंट ईट दैट मच क्योंकि पहले ही मैंने उस एयरपोर्ट पे बर्गर खाया था उसके बाद मेरा दिल भी इतना नहीं था तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने 1-2 स्पून्स लिए एंड बाकी मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमें मिली कॉफ़ी जो कि इंतहाई लेस शुगर वाली थी। 5 hours later. यहाँ पे हमारा एरोप्लेन लैंड हो चुका था मैं सो गई थी 3 आवर्स तक आराम से अल्हम्दुलिल्लाह लैंड काफ़ी अच्छी फ़्लाइट रही बस लैंड होने में जो एरोप्लेन में जो शोर था ना उससे डर लग रहा था और मैं तो काफ़ी देर सो ही रही तो मुझे फ़्लाइट का इतना ज़्यादा पता ही नहीं चला थैंकफुली। यहाँ पे है 3 डिग्री अभी यहाँ पे इतनी सर्दी तो यहाँ पे नहीं है इट्स लाइक ओके अब जाते हैं जल्दी से अपना लगेज कलेक्ट करते हैं वरना रश हो जाएगी। सारों को फॉलो करते चलो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ से लगेज कलेक्ट होगा। यहाँ काफ़ी ठंडा माहौल है पर अच्छा है इतनी सर्दी नहीं है ओके बेयरेबल है। वो यहाँ पे खड़ी हुई है लेट्स सी वेयर टू गो बैग कलेक्ट करे चले आई लास्ट वन बिस्मिल्लाह। बैग अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हो गए जैसे यही बस सामने सामने थे डन हो गए। अब हम चलते हैं बाहर और सर का वेट करते हैं अब ये कैसे मैं लेके जाऊँ अकेली नन्ही सी जान। हम पहुँच गए हाँ सामने एग्ज़िट है और चलते हैं खुल गया दरवाज़ा। अब वेटिंग एरिया में सर का वेट करते हुए यहाँ पर हम बैठे हैं तो वो हैं तो मेरे साथ सीन ये हुआ कि मुझे मिली विंडो सीट फिर आई वॉज़ हैप्पी मुझे विंडो सीट मिल गई। अच्छी फैमिली थी बराबर में मेरे एक बच्चा था छोटा सा और उसकी फिर ग्रैंड मदर थी तो उनकी फिर कोई रिलेटिव थी वो आई उन्होंने बोला कि ना आप मुझे ये विंडो सीट मतलब आप यहाँ पे ये मेरी फैमिली है तो आप यहाँ से उठ जाएं क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने उनको बोला कि ना उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी वो फिलीपींस लग रहे थे मुझे पता नहीं कौन थे तो मैंने उनसे बोला कि ना मैं एक्सचेंज तो कर लूँ पर डू यू हैव विंडो सीट क्योंकि मुझे विंडो सीट चाहिए थी। तो उसने बोला अच्छा लेट मी चेक तो वो गई चेक करने उन्होंने चेक करके वो आई तो उनकी विंडो सीट नहीं थी और मिडिल वाली सीट थी बीच में। फिर मैं गई मैंने उनको बोला चले बेचारी वो ऐसे देख रही थी फिर मैं मना नहीं करती फिर मैं वहाँ पे गई और फिर मैंने नहीं तो यहाँ पे
टैक्सी का पूछने आ जाते हैं। खैर फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे एक कॉर्नर में थे विंडो सीट वाली पे अंकल और दूसरी कॉर्नर पे थे एक बॉय था एक, पर बैठ गए हम। इतना रोना मुझे वैसे नहीं आया जितना वहाँ पे आ रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, पर अच्छे से सफ़र गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहुँच गई मैं यहाँ पे। कभी कभी भलाई भी आपको कर लेनी चाहिए, नेकी। एग्जॉस्टेड। मुझे तो चाचो पूछे टैक्सी एनीवे सर आ गए बाहर और मैं जा रही हूँ बाहर। अब उनको ढूंढते हैं। नो टैक्सी। यहाँ का मौसम बड़ा हसीन है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर से ही, पर दिल तो उन्हीं के पास है ना। ये माशाल्लाह से खूबसूरत शिकक का मौसम, और यहाँ पे हम सर का वेट करते हैं। मुझे नहीं पता अब सर कहाँ पे, ना नेट चल रहा है ना क्या, बस वेट कर रहे हैं, ढूंढते हैं। टैक्सी का लोग पूछ के उनके साथ ही चल जाती है यार। सर अब पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। ये पता नहीं क्या मुझे पकड़ा दिया, सिम कार्ड है उनका। वाह, मिल गया है मुझे मुफ्त में। मेहनत किए 10 दफ़ा तो ये बैग गिरा है। बाहर नेट के सिग्नल भी नहीं है। सर पता नहीं कहाँ है। अभी अंदर ही चलें ताकि मैं अंदर उनसे बात तो कर सकूं, पता तो चले वो है कहाँ। चलो जी आ गए। सबसे इतनी मेहनत की है ना, मैं बाहर गई, फिर मैंने एंट्रेंस लिए दोबारा, यहाँ से सारा फिर बैग रखा है मैंने, वो दोबारा आया है, फिर ये उठा के मैंने यहाँ पे रखे। बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका नेटवर्क का, देखिए। अच्छा जी, उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सर मिल गए थे और यहाँ पे फिर मैं उनके साथ, वो मुझे हॉस्टल पे छोड़ रहे थे तो उनके साथ फिर मैं जा रही थी। अब आपको मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक दुआ में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।